Right. So actually, we are discussing about the opioid analgesics, in which I told you कि opioid analgesics, अगर for example sometimes there is toxicity of the opioid, okay, in that case आपने उसको कैसे treat करना है, toxicity या तो फिर overdose अगर आपने दे दिया, right, opioid का, तो उसको आपने कैसे treat करना है, उसके effect को reverse करने के लिए we give naloxone, okay, this is very important MCQ, naloxone हम देते हैं, you have to remember this. अच्छा, mechanism क्या है इसका, act as agonists at opioid receptors, जैसे कि mu receptor, delta receptor and kappa receptor, right. आई ऑलरेडी डिस्कस दीज विद यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, राइट, इन द स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास एक तो म्यू रिसेप्टर होता है, एक तो कैपा रिसेप्टर और दूसरा है डेल्टा रिसेप्टर, राइट, ओके। अब ये जो म्यू रिसेप्टर आपको नजर आ रहा है, इसके साथ नॉर्मली, राइट, नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ पेन रिलीवर्स होते हैं, ओके, राइट, नेचुरल ओपियोइड्स कहते हैं उनको। वो कौन कौन से, लिसन वेरी केयरफुली, एक तो है हमारे पास एंडोर्फिन, ओके, एंडोर्फिन्स, एक तो हमारे पास है एंडोर्फिन्स, ओके। एंडोर्फिन्स क्या करता है, ये जाके अगर ओपियोइड ड्रग आप ना भी दे पेशेंट को, सो इट्स ओके, ओके, हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ नेचुरल ओपियोइड्स हैं, जैसे कि एंडोर्फिन, ये क्या करते हैं, ये जाके इस म्यू रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, ओके। म्यू रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल को बंद करता है, जिसकी वजह से यहाँ भी जितने भी पेन के सिग्नल्स होते हैं, राइट, वो सेल से बाहर नहीं निकल पाते, राइट, सो दैट विल लीड टू रिड्यूस पेन, ओके, राइट। अच्छा, तो इससे क्या होगा, पेन रिलीफ होगा पेशेंट को। उसके साथ ही हमारे पास एक और चीज़ है, विच इज ओपियोइड है, राइट, नेचुरल ओपियोइड, विच इज कॉल्ड इज इनकेफेलिन, ओके, इनकेफेलिन, राइट। अब ये जो इनकेफेलिन है, ये क्या करता है नॉर्मली, लिसन वेरी केयरफुल, ओके, ये इनकेफेलिन जाके बाइंड करता है विद द डेल्टा रिसेप्टर, ओके, डेल्टा रिसेप्टर के साथ, और इसका मैकेनिज्म वही है कि ये क्या करता है, ये जो न्यूरॉन होता है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है और इसकी एक्टिविटी को कम करता है, इट विल स्विच ऑफ दीज न्यूरॉन, ओके, राइट, एनकेफेलिन होता है। उसके अलावा एक और चीज़ है हमारे पास, विच इज़ कॉल्ड इज डायनोरफिन, ओके, डायनोरफिन, जिस तरह डायनासोर है इसी तरह डायनोरफिन है। तो डायनोरफिन क्या करता है, इस कैपा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है, किधर गया कैपा रिसेप्टर, ये वाला है, राइट, तो इसके साथ जाके बाइंड करता है, राइट, इसके साथ कैपा रिसेप्टर के साथ, फाइन। सो एट द एंड ये जितने भी है इनका एक्टिविटी है, एक ही फंक्शन होता है, राइट, पेन को कम करना, राइट, सो दीज ऑल विल वर्क एंड दे विल रिड्यूस पेन, ओके, राइट। अच्छा, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब हमारे बॉडी के अंदर एंडोर्फिन ज़्यादा होता है, राइट, एंडोर्फिन जब इंक्रीज होता है, एंडोर्फिन इज एक्चुअली अ गुड पेन किलर, ओके, ये पेन को क्या करता है, कम करता है हमारे बॉडी के अंदर, राइट, इंक्लूडिंग दैट एंडोर्फिन क्या करता है हमारे बॉडी में, जो है ये यूफोरिया भी कॉज कर सकता है, ओके, राइट, दीज विल ऑल्सो कॉज यूफोरिया, राइट, यूफोरिया कॉज करता है ये। इसी के साथ ही दीज विल ऑल्सो लीड टू द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ओके, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ हमारे बॉडी के अंदर, राइट, तो दीज विल ऑल्सो लीड टू द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। कैसे करता है, क्योंकि ये इस न्यूरॉन को टर्न ऑफ करता है, स्विच ऑफ करता है, जिसकी वजह से स्टाइल कोलिन रिलीज नहीं होता, ओके, और हमारा जो फॉर एग्जांपल यू कैन से लाइक ब्रेन स्टेम के अंदर जो मेडुला ऑब्लिंगेंटा है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, उसकी एक्टिविटी कम होती है, वो टर्न ऑफ होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है पेशेंट के अंदर, ओके, राइट, इंक्लूडिंग दैट फिजिकल डिपेंडेंस, राइट, फिजिकल डिपेंडेंस भी कॉज कर सकता है ये, फिजिकल डिपेंडेंस, डिपेंडेंस, राइट, ओके। अच्छा, तो ये है एंडोर्फिन के बारे में, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, एक और है हमारे पास, विच इज कॉल्ड इज द इनकेफेलिन, राइट। इनकेफेलिन क्या करता है, ये नॉर्मली हमारे मूड को रेगुलेट करता है, राइट, ओके, मूड को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, मूड रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, इंक्लूडिंग दैट इट ऑल्सो हैज़ एनाल्जेसिया इफेक्ट। एनाल्जेसिया इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये पेन को कम करता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये जितने भी है ये, इनका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो क्या है, पेन को कम करना, राइट, ओके। अच्छा, इसी तरह से ये है डायनोरफिन, ये क्या करता है, ये भी एज एनाल्जेसिया काम करता है, यानी कि ये पेन को कम करता है, राइट, ओके, स्पेशली स्पाइनल एनाल्जेसिया के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, ओके, राइट, इंक्लूडिंग दैट दीज विल ऑल्सो कॉज सेडेशन इन द पेशेंट, ओके, सेडेशन मतलब इससे नींद आती है पेशेंट को, ओके, राइट। तो ये है कुछ हार्मोन्स हमारे पास, और इनका जो फॉर एग्जांपल ये कहाँ कहाँ पे काम करते हैं हमारे बॉडी में, एक तो म्यू रिसेप्टर, दूसरा है कैपा रिसेप्टर, तीसरा है डेल्टा रिसेप्टर, राइट, ओके। कभी कभी क्या है कि फॉर एग्जांपल जब इनकी डेफिशिएंसी होती है, या अगर समटाइम्स होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है किसी भी वजह से, राइट, सो इन दैट केस व्हाट वी विल गिव ओपियोइड ड्रग्स, ओके। अब ओपियोइड ड्रग्स क्या, ओपियोइड ड्रग्स जो है बिल्कुल एंडोर्फिन या एनकेफेलिन की तरह काम करते हैं ये, ओके। ये जाके क्या करते हैं, म्यू रिसेप्टर, कैपा रिसेप्टर या डेल्टा रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करते हैं, ओके, और ये जो न्यूरॉन है इसको टर्न ऑफ या स्विच ऑफ करते हैं, अंडरस्टूड, ओके, जिसकी वजह से पेन कम फील होगा फिर बाद में, राइट। अच्छा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, we discussed till here. I also told you कि ये क्या करते हैं, close presynaptic calcium channels, open postsynaptic
ये क्या नाम है इसका, पोटासियम चैनल्स, ओके राइट, दैट विल लीड टू रिड्यूस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, इनहिबिट्स रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ओके, which is also called serotonin, glutamate and substance P. Fine, I told you. See, acetylcholine, substance P, glutamate, norepinephrine, and etc. अच्छा, नाउ लिसन, एफिकेसी इसमें सबसे बेस्ट एफिकेसी कौन सा है, मतलब किसका है, फुल एगोनिस्ट। सबसे पहले तो हम फुल एगोनिस्ट की बात करते हैं, राइट, जो कि हमारे रिसेप्टर्स को मुकम्मल तौर पे बंद करते हैं, राइट। देयर एक्चुअली द फर्स्ट वन इज मॉर्फिन, ओके, मेपेरिडीन, ओके, विच इज़ ऑल्सो लॉन्ग एक्टिंग। उसके बाद है मेथाडोन, कोडीन एंड प्रोड्रग्स। अच्छा, ये जो कोडीन है फॉर एग्जांपल, राइट, दिस प्रोड्रग एक्टिवेटेड बाय CYPD6, P2D6, right? This is actually an enzyme, right, which will activate the codeine, okay? उसके बाद है fentanyl। अब ये जो जितने भी ड्रग्स हैं हमारे पास, मॉर्फिन, मेपेरिडीन, मेथाडोन, कोडीन वगैरह, राइट, ये क्या है, ये जो है फुल एगोनिस्ट होते हैं, राइट। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, ओके फाइन, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स, राइट। इसी तरह से हमारे पास है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या है हमारे पास, बुप्रेनोरफिन, ओके, बुप्रेनोरफिन। अब ये जो ड्रग्स है ये आपने याद रखना है, ओके राइट। बुप्रेनोरफिन है, उसके अलावा है मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, राइट, जैसे कि कौन सा है, बुटोरफेनोल एंड नेल्बोफिन, ओके। फिर उसके बाद कुछ एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट ये आपने ज़रूर याद रखना है। एंटागोनिस्ट के तौर पे कौन सा है हमारे पास, नेलॉक्सिन, ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके, फॉर द MCQ, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। अच्छा, उसके बाद जब हम क्लिनिकल यूज़ के बारे में बात करते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक को नाम से ही ज़ाहिर है कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, पेन के लिए, राइट। स्पेशली मॉडरेट टू सीवियर रिफ्रैक्टरी पेन को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, इंक्लूडिंग दैट समटाइम्स इट आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर डायरिया। क्यों हम डायरिया के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या है हमारे फॉर एग्जांपल ये जो दिस इज एक्चुअली स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, राइट। अब इंटेस्टाइन के ऊपर या हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर क्या होता है, म्यू रिसेप्टर्स होते हैं, फाइन, म्यू रिसेप्टर्स। तो जैसे ही हम लोग फॉर एग्जांपल ओपियोइड लेते हैं ना, ओपियोइड जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा ओपियोइड है, लोपेरामाइड, राइट, और लोपेरामाइड। लोपेरामाइड जाके क्या करता है, इस म्यू रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, राइट, ओके। जैसे ही ये म्यू रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो दीज विल रिड्यूस इन द कॉर्टेक्स, दिस विल रिड्यूस द मोटिलिटी, ओके, ये मोटिलिटी को कम करता है, दिस विल रिड्यूस द मोटिलिटी, राइट। तो मोटिलिटी जब कम होगा तो डायरिया ट्रीट होगा, ओके। और ये हम मोस्टली किस लिए यूज़ करते हैं, डायरिया के लिए, फाइन। जैसे कि कौन सा ड्रग है ओपियोइड में, लोपेरामाइड एंड डाइफेनॉक्सिलेट, फाइन। और ये दोनों क्या करते हैं, म्यू रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते हैं और GIT सिस्टम का जो मोटिलिटी है उसको कम करते हैं, राइट। अच्छा, उसके अलावा है अक्यूट पल्मोनरी एडेमा। अक्यूट पल्मोनरी एडेमा में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर ओवरऑल जाके वेनोडाइलेशन कॉज करता है, राइट। वेनोडाइलेशन की वजह से प्रीलोड कम होता है, प्रीलोड कम होगा तो पल्मोनरी कंजेस्शन कम होगा और पल्मोनरी एडेमा कम होगा, ओके। इंक्लूडिंग दैट इट ऑल्सो कैन बी यूज फॉर मेंटेनेंस प्रोग्राम्स फॉर ओपियाइड यूज डिसऑर्डर। उसमें कौन कौन से देते हैं, मेथाडोन, ओके, बुप्रेनोर्फिन एंड नेलोक्सिन प्लस नेलोक्सिन। अच्छा, इसमें क्या है फॉर एग्जांपल, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखना है, राइट। आपको पता है कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल ओपियोइड के एडिक्ट है, वो जो है हेरोइन पता नहीं यूज़ करते हैं, कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, राइट। एक्चुअली दे आर ओपियोइड्स, राइट। तब जो लोग ओपियोइड के एडिक्टिव है, राइट, उनके लिए हम लोग क्या देते हैं, मेथाडोन, फाइन, मेथाडोन हम देते हैं, या तो फिर बुप्रेनोर्फिन प्लस नेलोक्सिन, राइट। अब ये ड्रग्स जब हम देते हैं तो ये क्या होता है, ये जो है एंटी एडिक्टिव ड्रग्स है, राइट। मतलब जो लोग ज़्यादा फॉर एग्जांपल एडिक्टिव है या मतलब जिनको एडिक्शन है ओपियोइड का, तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, मेथाडोन और बुप्रेनोर्फिन, ओके, प्लस नेलोक्सिन। ये क्या करते हैं, उस एडिक्शन को कम करते हैं उन लोगों में, अंडरस्टूड, ओके, स्पेशली इन द ड्रग एडिक्ट्स हम ये ड्रग्स देते हैं। उसके बाद है नियोनेटल एब्सटिनेंस सिंड्रोम, उसके लिए हम क्या देते हैं, मेथाडोन या तो फिर मॉर्फिन हम देते हैं, राइट, ओके। अच्छा, उसके बाद एडवर्स इफ़ेक्ट्स की जब बात करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है नोज़िया एंड वॉमिटिंग ये कॉज़ तो करेगी, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं ओपियोइड ड्रग्स स्पेशली, ये क्या करते हैं हमारे कीमो ट्रिगर ज़ोन जो कि हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर प्रेज़ेंट होता है, राइट? उसको जाके स्टिमुलेट करते हैं, राइट? मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर जब कीमो ट्रिगर ज़ोन स्टिमुलेट होगा तो इसका मैकेनिज़्म बहुत ही सिंपल है। हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को जाके स्टिमुलेट करते हैं, राइट? और एंटाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से फूड जितना भी यहाँ पे कंटेंट प्रेजेंट होगा स्टमक के अंदर ये सारा हमारे मुंह से बाहर निकल आएगा, राइट। वॉमिटिंग होता है उससे, नोजिया एंड वॉमिटिंग, अंडरस्टूड। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये प्रोराइटस भी कॉज कर सकता है। क्यों, कैसे कॉज करता है, क्योंकि ओपियाइड जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो हिस्टामीन होता है, राइट,
हिस्टामीन को जाके हिस्टामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है, राइट, जिसकी वजह से हिस्टामीन रिलीज होता है, और हिस्टामीन क्या करता है, प्रोराइटस कॉज करता है बॉडी में, ओके, राइट, सीवियर इचिंग होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ओपिएट यूज़ डिसऑर्डर। अच्छा, ओपिएट यूज़ डिसऑर्डर के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मेथाडोन, अभी मैंने बताया आपको, ओके। उसके अलावा जो है इसका फॉर एग्जांपल, अच्छा, ओपिएट यूज़ डिसऑर्डर, अगर आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा ओपिएट यूज़ करोगे तो क्या होगा, एडिक्शन होगा पेशेंट को, ओके, राइट। तो आपने जो है इसको लिमिट में रह के यूज़ करना है, मतलब एज अ डॉक्टर यू नो ऑब्वियसली कितना देना है पेशेंट को, कितना नहीं देना है, राइट। इंक्लूडिंग दैट इट विल ऑल्सो कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आई टोल्ड यू ये कैसे करता है, हमारे मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर क्या होता है, हमारे मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, फाइन, रेस्पिरेटरी सेंटर। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल आप ओपियोइड एनाल्जेसिक लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमारे फॉर एग्जांपल उसको जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, राइट। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो वो क्या होगा, वो हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कम करेगा, ओके। रेस्पिरेटरी रेट जब कम होगा तो जाहिर सी बात है दैट मे लीड टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ऑल्सो, ओके। इंक्लूडिंग दैट इसका जो फॉर एग्जांपल साइड इफेक्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन। क्यों, क्योंकि ये मोटिलिटी को कम करता है। इसी तरह से स्फिंक्टर ऑफ ओडी स्पाज्म होता है इसमें, ओके। स्फिंक्टर ऑफ ओडी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, ओके, वन थिंग। स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या है हमारे पास, लिसन वेरी केयरफुली। फॉर एग्जांपल दिस इज दी लीवर, ओके। लीवर से क्या निकलता है, लीवर से फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ, एंड दिस इज आवर बाइल गॉल ब्लैडर, ओके। गॉल ब्लैडर से नीचे क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, फाइन। और कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे ओपन होता है, कॉमन बाइल डक्ट ओपन होता है हमारे किस चीज़ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट, स्पेशली इन द ड्यूडेनम, राइट, ओके। ये है ड्यूडेनम, दिस इज एक्चुअली द ड्यूडेनम, राइट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट और ड्यूडेनम को एक स्फिंक्टर होता है, राइट, जो कि कनेक्ट करता है। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं इसको, राइट, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो कि क्या करता है, यहाँ से जितना भी बाइल बनता है इस बाइल को निकाल के ये ड्यूडेनम के अंदर भेजता है, राइट। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल जो लोग ओपियोइड ज़्यादा लेते हैं तो उनमें क्या होता है, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी का जो है ना, ये किस चीज़ से बना होता है, स्मूथ मसल से। तो ये स्मूथ मसल का क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जहाँ पे जितना भी बाइल होगा वो ड्यूडेनम के अंदर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाइल यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, राइट। एंड दैट विल लीड टू बिलियरी कॉलिक, ओके, बिलियरी कॉलिक, राइट, पेन होगा पेशेंट को इसकी वजह से, बिलियरी कॉलिक होता है इससे। अच्छा, मियोसिस होगा इससे, ओके, मियोसिस एक्सेप्ट मेपेरिडिन, मेपेरिडिन नहीं करवाता, मीड्रियासिस, दैट विल लीड टू मीड्रियासिस, ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या है, लिसन वेरी केयरफुली, ओके। व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस मियोसिस, ओके, मियोसिस कैसे होता है, क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं आई टोल्ड यू कि हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है हमारे मिड ब्रेन के अंदर, राइट, तो वो स्टिमुलेट होता है, दैट विल कॉज एक्चुअली द मियोसिस, फाइन, ओके। एक्सेप्ट मैपेरिडीन, मैपेरिडीन नहीं करवाता वो, ओके। मैपेरिडीन विल कॉज मिड्रियासिस। अच्छा, उसके अलावा है एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन विद अदर ड्रग्स, ओके। Tolerance does not develop to meiosis and constipation. Treat toxicity with naloxone. This is very important. Treat toxicity with naloxone and prevent relapse with naltrexone once detoxified. Right. So we have discussed till here. Now the next, which is very important, that is the tramadol. This is mostly used. Okay. This is actually present in the medical shops also. Okay. And जो drug addicts होते हैं वो भी ये use करते हैं tramadol. अच्छा, तो mechanism क्या है इसका, it is actually very weak opioid agonist, right? Also inhibits the reuptake of norepinephrine and serotonin. It is used for the chronic pain and it has adverse effects जैसे कि similar to opioids, decrease seizure threshold and serotonin syndrome करवाता है ये। कैसे करवाता है, listen very carefully. I told you in the previous lectures, okay, if you remember, कि हमारे मेडुला के अंदर, हमारे पोन्स के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि क्या, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, राइट, ओके। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और ये जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है यहाँ पे ये क्या रिलीज करते हैं, एक रिलीज करता है नोरेपिनेफ्रिन, ओके, राइट। ये पोन्स से जो फाइबर्स आते हैं हमारे प्री पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स तक, ये क्या रिलीज करते हैं, प्री पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे नोरेपिनेफ्रिन, ओके। और ये नोरेपिनेफ्रिन क्या करते हैं, पेन इंटेंसिटी को कम करता है, अंडरस्टूड। उसके अलावा मैंने आपको बताया था मेडुला से क्या आता है, मेडुला के अंदर होता है न्यूक्लियस राफे, ओके। तो न्यूक्लियस राफे से क्या आता है न्यूक्लियस राफे से कुछ फाइबर्स आते हैं मेडुला से, ओके। और वो हमारे प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को जाके क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको जाके फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन जाके प्रोवाइड करते हैं, राइट, ओके। this is actually not epinephrine, okay, this is not norepinephrine, दिस इज सेरोटोनिन, ओके, राइट। ये मेडुला ऑब्लिगेटा से जो फाइबर्स आते हैं हमारे प्री पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स तक, राइट, ये क्या रिलीज करते हैं यहाँ पे, दे विल रिलीज सेरोटोनिन, राइट, सेरोटोनिन। तो अब क्या है ये सेरोटोनिन,
और दूसरा नोरेपेनेफ्रिन, ये दोनों प्री पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की एक्टिविटी को कम करते हैं, दैट विल लीड टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ पेन। ओके, राइट। एक तो ये होता है, इंक्लूडिंग दैट जब आप ट्रामाडोल देते हो तो ट्रामाडोल क्या करता है, ट्रामाडोल इस सेरोटोनिन, इस नोरेपेनेफ्रिन को यहाँ पे प्री पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ज़्यादा अरसे के लिए उसको वहाँ पे रखता है। ओके, उसको रीअपटेक होने नहीं देता। राइट, ओके। अब नॉर्मली जैसे ये न्यूरॉन नोरेपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, थोड़े अरसे बाद ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन और नोरेपेनेफ्रिन को वापस अपने अंदर रीअपटेक कर लेते हैं। ओके, राइट। तो ट्रामाडोल क्या है, ट्रामाडोल इसके रीअपटेक को इनहिबिट करता है। राइट, तो सेरोटोनिन और नोरेपेनेफ्रिन यहाँ पे ज़्यादा अरसे के लिए रहेगा, ऑन दैट विल लीड टू द रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ पेन। ओके,